रहस्यमयी फकीर और संघर्ष की अंतिम परीक्षा। जिंदगी हमें कई इम्तिहानों से गुजारती है। कुछ इम्तिहान हमें तोड़ देते हैं तो कुछ हमें निखार देते हैं। मगर असली सवाल यह है, क्या हम उन इम्तिहानों का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक गरीब लड़का, एक रहस्यमयी फकीर और एक सफर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ये अंतिम परीक्षा, अब्दुल की मुश्किल जिंदगी। अब्दुल एक गरीब लड़का था जो दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए संघर्ष करता। वह एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता था, जहां वह कपड़े सीने, धागे काटने और मशीनों की सफाई करने का काम करता। हर रोज की तरह आज भी वह थका हारा घर लौटा। उसकी माँ बीमार पड़ी थी और छोटे भाई बहनों के पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी। घर की छत टपक रही थी और हर ओर तंगी का माहौल था। रात के खाने में सिर्फ सूखी रोटियां थीं। माँ ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, कब तक हम यूं ही जिएंगे? वह काम से लौटते वक्त अपने कंधे पर एक भारी गठरी उठाए हुए था। इसमें पुराने कपड़े और कुछ टूटी फूटी चीजें थीं जो उसने अपने घर के लिए जुटाई थीं। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा फकीर अपने कंधे पर एक भारी सामान लादे खड़ा था। वह ठेले की तरह एक भारी गठरी घसीट रहा था। अब्दुल ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अब्दुल ने पूछा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ये बोझ बहुत भारी है। अब्दुल को यह अजीब लगा। उसने जिद करके कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो पहले इस नदी को पार करो। अब्दुल हिचकिचाया। पानी बहुत गहरा था, अगर वह डूब गया तो। लेकिन फिर उसे अपनी माँ और घर की हालत याद आई। उसने अपनी गठरी को कसकर पकड़ा और पानी में उतर गया। बहाव तेज था। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, उसे लगा कि वह बह जाएगा। तभी फकीर की आवाज आई, डरोगे तो हार जाओगे। अब्दुल ने हिम्मत जुटाई, तैरने की कोशिश की और आखिरकार नदी पार कर गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा फकीर पहले से ही दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगर तुम इसे पार नहीं कर सकते तो जिंदगी तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब्दुल ने ऊपर देखा। पहाड़ इतना खड़ा था कि उसे असंभव लगा। ये बहुत ऊंचा है बाबा। हर मुश्किल पहाड़ की तरह ही लगती है, बस पहले कदम की जरूरत होती है। अब्दुल ने हिम्मत जुटाई और चढ़ने लगा। उसका शरीर थक चुका था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। आधे रास्ते पर पहुंचकर उसे लगा कि अब और नहीं हो सकता। तभी फकीर की आवाज आई, अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा यहीं रुकी रहेगी। अब्दुल ने दांत भींचे, हिम्मत जुटाई और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तीसरी परीक्षा, दूसरी नदी और सबसे बड़ा बोझ। जब वह पहाड़ से उतरा तो सामने एक और नदी थी। इस बार पानी नहीं था, बल्कि यह कीचड़ और दलदल से भरी हुई थी। फकीर ने कहा, अगर इसे पार करना है तो तुम्हें मेरी गठरी भी साथ लेकर जानी होगी। अब्दुल ने गठरी को उठाने की कोशिश की। यह बहुत भारी थी, इतनी भारी कि उसका शरीर कांपने लगा। बाबा, इसमें क्या है? यह तुम्हारी मेहनत का बोझ है। अगर तुम इसे उठा लोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। अब्दुल ने पूरी ताकत लगाई और गठरी को उठाकर दलदल में उतर गया। उसके पैर धंसने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे गिरते पड़ते वह दूसरी तरफ पहुंच गया। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि गठरी हल्की हो चुकी थी। उसने खोली तो अंदर सोने के सिक्के थे। अब्दुल ने फकीर की ओर देखा। बाबा, ये क्या है? फकीर मुस्कुराया। हर इंसान की मेहनत एक समय बाद सोने जैसी कीमती बन जाती है, लेकिन पहले उसे अपना डर, अपना आलस और अपनी कमजोरियों को हराना पड़ता है। अब्दुल की आंखों में आंसू थे। वह समझ गया था, जिंदगी में कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। लेकिन अगर हम हर चुनौती का सामना करें तो एक दिन वही चुनौती हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत दे देती है। अंतिम संदेश, जिंदगी में कभी भी डर, आलस या हार को हावी मत होने दो। हर इंसान को अपनी मेहनत का इनाम जरूर मिलता है, बस उसे संघर्ष की परीक्षा पास करनी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।